लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे, मैं योगेश शर्मा आप सभी का कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सम और एनी के बारे में। सम का यूज कहां पे होगा, एनी का यूज कहां पे होगा। मैंने इसको आपको बताया था शॉर्ट रूप से कि सम का प्रयोग हमेशा सिंपल सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग बच्चों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि सम का प्रयोग हमेशा सिंपल सेंटेंस में और एनी का प्रयोग हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फिर मैंने आपको इसको डिस्क्राइब किया था और मैंने सम का और एनी का आपको यूज बताया था कि सम का प्रयोग हमेशा किसमें होगा, सिंपल में। पहला रूल था सिंपल में होगा। दूसरा इसमें मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको कि सम का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में और एनी का प्रयोग बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था कि यदि सेंटेंस में कैन, कुड, विल या वुड हो, हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है, कैन से, कुड से, विल से या वुड से शुरू होता है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन अगर कैन, कुड, विल, वुड से शुरू होता है और उसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर होता है, एक इसका स्ट्रक्चर तो कैसा था, इंट्रोगेटिव था। लेकिन क्या था बच्चों, मैंने बताया था कि इसमें यह नहीं है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम क्या करें, ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा वुड यू लाइक टी। अब मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने क्या कहा है, ऑफर दिया है कि क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, तो इसमें मैंने ऑफर दिया है। तो जब भी ये पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए होते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। बात वही है, सिंपल का रूप करें, स्ट्रक्चर तो इंट्रोगेटिव है लेकिन सेंस कैसा बच्चों, सिंपल का। दूसरा मैंने यहां पे बताया था यदि सेंटेंस में टू, नन, हार्डली, स्कैर्सली, ये सब जो मैंने आपको नेगेटिव वर्ड्स बताए थे, अगर इनका यूज होता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, एनी का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 मैंने आपको बताया था यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तब हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों। अब फिर वही बात आ गई, बात पॉजिटिव ही है। इसका देखो सम का प्रयोग हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कल जो आपको रिपीट फिर कर देता हूं कि अगर जैसे मैंने कहा क्या कल मैंने तुमको चाय नहीं पिलाई, इट मीन्स मैंने तुमको कल चाय पिलाई है। इसका सेंस कैसा बच्चों, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का। नंबर 3 इफ या वेदर के साथ, इफ या वेदर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है बच्चों, एनी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 दोनों में देखिए, नंबर 4 यदि इफ, इसका प्रयोग कैसे होता है बच्चों, देखो सम प्लस कोई अननोन स्पीकर होता है, अननोन टू स्पीकर। मैंने क्या कहा, सम प्लस अननोन टू स्पीकर। कोई आदमी बाहर खड़ा है और वो मेरे को बुला रहा है और आपने आके मुझे कहा कि सर कोई आपको बुला रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सम लेडी इज वेटिंग फॉर यू, सम जेंटलमैन इज वेटिंग फॉर यू। सम प्लस हमने क्या लगाया बच्चों, अननोन पर्सन को साथ में यूज किया है, जिसके लिए स्पीकर क्या है, अननोन होता है। नंबर 4 मैंने नंबर 4 बताया था आपको, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर व्हाट, विच एंड हु। अगर इनको आप दोबारा देखेंगे क्लास में तो आपको समझ आ जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसने, क्या, कैसे। जब ये कंडीशन आती है तब बच्चों एनी का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय और जैसे मान लो मेरे पास फोन आ गया किसी का और उसने कहा कि सर आप नंबर लिखिए, तब मैं आपसे मांगूंगा। मैंने बच्चे से पूछा, सामने बच्चे बैठे से, भैया पेन देना। अब वो मुझसे पूछ रहा है कैसा पेन दूं, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन। मैंने कहा कोई भी दे दे भाई, मेरे को सिर्फ नंबर लिखना है, कोई कैसा पेन चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चल ब्लू मिले चाहे रेड मिले, हमें तो पेन चाहिए। जब ऐसी बात होती है तब किसका प्रयोग करते हैं, गिव मी एनी पेन। मैं अभी क्या कहूंगा, गिव मी एनी पेन। तो इस कंडीशन, ये चारों बातें सारी की सारी इसी को फॉलो कर रही है बच्चों कि सम का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब देखो ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 और सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा
कि कैसे किसका कहां पर यूज किया जाता है। देखिए बच्चों, हमारे डिटरमिनेंट दो ही हैं, पहला सम और दूसरा बच्चों एनी। सम का और एनी का यूज करना है। एक बात का ध्यान दे लीजिए, एक नोट डालकर लिख लीजिए आप सभी बच्चे, यदि हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें उस चीज का अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, अगर उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो वहां पर ना तो सम आएगा और ना वहां पर एनी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वहां पर क्रॉस लग जाता है। अब देखिए बच्चों, हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, डू यू हैव। जैसे ही हमने डू देखा सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस कैसा बच्चों, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। यहां पे क्या था बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूं, सम का प्रयोग और बच्चों एनी का। सम का अफर्मेटिव मतलब या सिंपल में, और इसका बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, इनमें किया जाता है। आप इसी पे ध्यान दें। अब जैसे हमारे पास सेंटेंस आ गया कैसा बच्चों, इंट्रोगेटिव, तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहां पर हमें सम के साथ सिंपल तो सेंटेंस है ही नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉर्मल सी बात है, सिंपल नहीं आ रहा तो किसका करेंगे, हम समझ गए इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव आ गया तो बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। तो यहां पर हम करेंगे डू यू हैव एनी मनी, एनी मनी ऑन यू। यहां पर हम किसका यूज किया बच्चों, डू यू हैव एनी मनी। फिर देखो बच्चों, दूसरा क्या क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, नो। सेंटेंस को देखते हैं हम समझ गए शुरू में ही क्या है बच्चों, नो। नो है, इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव में हम किसका यूज करेंगे, एनी का। नेगेटिव किसका यूज है, एनी का। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, एनी। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। पहला सेंटेंस क्या था बच्चों, इंट्रोगेटिव था, और मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, एनी का। तो यहां पे सेंटेंस हमारा था कैसा बच्चों, इंट्रोगेटिव, तो हमने प्रयोग कर लिया एनी का। यहां पे सेंटेंस कैसा अपना, नेगेटिव। नेगेटिव हो तो हमने किसका यूज किया बच्चों, एनी का। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किसका हो गया बच्चों, एनी का यूज हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव। आई हैव, आई हैव के बाद देखो सेंटेंस कैसा है, देखो क्वेश्चन तो इसमें इंट्रोगेटिव का साइन भी नहीं है, तो इंट्रोगेटिव तो नहीं है, ना ही इसमें कहीं पर नोट यूज हुआ है, तो नेगेटिव भी नहीं है। तो ना तो सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस कैसा आ गया बच्चों अपना, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सर किसे यूज करेंगे हम, सम का। ये सम है और ये बच्चों एनी है। तो यहां पर हम किसे यूज करेंगे, आई हैव सम बुक्स ऑन दिस टॉपिक। मेरे पास इस टॉपिक की कुछ पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन फिर देखिए नंबर 4 पे, डिड आई नॉट गिव यू। स्ट्रक्चर कैसा बच्चों, ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बच्चों, इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले क्या आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, और डिड आते ही कैसा आ गया बच्चों, सेंटेंस इंट्रोगेटिव। और जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है और साथ में नोट भी आ गया, मैंने आपको बताया था नंबर 3 में कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसका मतलब स्ट्रक्चर तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, लेकिन अर्थ कैसा होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब अर्थ होता है तो हमें उसमें एनी का यूज नहीं किया जाता, वहां पर सम का यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, डिड आई नॉट गिव यू, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बच्चों इंट्रोगेटिव है, लेकिन किसका प्रयोग होगा बच्चों, यहां पर सम का यूज किया जाएगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन वर्ड है, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हम कभी भी इनके साथ एस का प्रयोग नहीं करते। सिंगुलर भी इंफॉर्मेशन और प्लूरल भी लगेज इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, एस नहीं लगाया जाता है। शायद सभी को चारों सेंटेंस समझ में आ गए। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, कुड यू प्लीज पास मी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर कैसा है, इंट्रोगेटिव। किससे शुरू हो रहा है, कुड से शुरू हो रहा है। अब आप ये देखिए कि आप टेबल पर बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो, तो यहां पर आपने प्रश्न पूछा है कि मुझे, क्या तुम मुझे शक्कर मेकअप पास करोगे। तो आपने प्रश्न पूछा है या रिक्वेस्ट की है, हमने रिक्वेस्ट की है। तो रिक्वेस्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रिक्वेस्ट होती है तो भाव कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भाव तो नहीं हुआ, सेंस नहीं हुआ। तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सम का, क्योंकि भाव कैसा बच्चों अपना अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहां पर बच्चों सम का प्रयोग करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई थिंक पांचों सभी को समझ में आ गए। अब हम देखो छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे में क्या कह रहा है, एक वर्ड आ गया, मैंने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, टू, लो, लिटिल ये सब आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो कैसा भाव दे रहे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और जब नेगेटिव सेंस देते हैं बच्चों तब वहां पर किसका प्रयोग होता है, एनी का। तो यहां पर तो पहले लिखा हुआ है आई हैव हार्डली स्पेयर टाइम, मुश्किल से, मतलब ना के बराबर, मेरे पास है ही नहीं, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे बच्चों, एनी का। क्योंकि इसका जो सेंस है वो कैसा हो रहा है बच्चों, नेगेटिव सेंस हो रहा है। और जब भी नेगेटिव सेंस होगा हम किसका यूज करेंगे, यहां पर एनी का यूज करेंगे। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना देख करके और बच्चों सेंटेंस का सेंस देखना है कि सेंस कैसा है। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो एनी का यूज करेंगे, और अफर्मेटिव यूज है तो बच्चों सम का यूज करेंगे। तो यहां पर आ गया एनी। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, विल यू प्लीज हैव मोर शुगर। अब देखिए बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपके सामने है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हम इंट्रोगेटिव में यहां पर सम लगाएंगे कि एनी लगाएंगे? ध्यान से देखिए सब बच्चे, सेंटेंस के साथ शुरू में विल आ रहा है, तो विल जब आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पर, विल यू हैव, क्या आप लेंगे मोर शुगर। तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं या उसको ऑफर कर रहे हैं, हम यहां पर ऑफर कर रहे हैं। तो जब भी ऑफर किया जाता है बच्चों तो वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग होता है, सम का। तो हम यहां पे करेंगे बच्चों सम। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए एनी, लेकिन स्ट्रक्चर तो कैसा है अपना, इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां पर बच्चों इसका सेंस कैसा है, पॉजिटिव। और जब भी पॉजिटिव सेंस होता है हम सम का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए बच्चों, ही इज टू पुअर। देखो एक वर्ड आ गया और यहां पे आ गया गोल्ड रिंग, वो बहुत गरीब है। ही इज टू पुअर, टू पुअर मतलब बहुत ज्यादा। टू बाय, खरीदने के लिए, क्या, गोल्ड रिंग। अब बताओ इसे सेंटेंस में कैसा भाव आ रहा है आपको, कैसा आपका सेंस समझ में आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे ही हम देखा कि वो बहुत गरीब है क्या खरीदने के लिए, गोल्ड रिंग, इट मींस उसके पास ही हैज नो मनी, पैसा नहीं है, ही कांट बाय, वो खरीद नहीं सकता, नेगेटिविटी शो कर रहा है। और जब नेगेटिविटी शो करेगा तब बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। तो ही इज टू पुअर टू बाय एनी गोल्ड रिंग, वो कोई भी खरीद नहीं सकता। अगला देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था इनफ का, जब मैंने आपको बताया था तब मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, अगर एडजेक्टिव होता है तो इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। इस सेंटेंस में मैंने किया, देखिए आप, सी इज रिच इनफ। सी इज इनफ रिच नहीं करेंगे, इनफ रिच करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या किया बच्चों ने, सी इज, ये एडजेक्टिव पहले आ गया है और उसके बाद बच्चों अपना डिफरेंस आया क्या, इनफ। सी इज रिच इनफ टू बाय मोर रिंग्स, वो पर्याप्त अमीर है। तो अमीर है तो इसमें पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसमें पॉजिटिविटी आती है। और जब भी पॉजिटिव सेंस होता है तो हम बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, सम का। तो हम यहां पे करेंगे बच्चों बाय सम मोर, भाई उसके पास इतना पैसा है कि वो और सोने की रिंग्स खरीद सकता है। मैं सोच, अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमने सभी सेंटेंस जो किए हैं अभी तक यहां तक के सबको समझ में आ गए होंगे कि किस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, एनी का। और अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम हमेशा सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस, यदि सेंटेंस में मैंने आपको बताया था इफ या वेदर हो, क्या हो, इफ या वेदर। यदि इफ या वेदर होता है तो बच्चों हमें किसका प्रयोग करना है, इफ या वेदर के साथ हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछिए। तो मैंने इफ यू हैव सम डाउट नहीं पूछा, मैंने कहा है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी। तो जब भी इफ और वेदर होता है बच्चों उनके साथ हमेशा एनी का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों, एनी का यूज करेंगे। इफ यू नीड एनी मोर मनी, इफ यू नीड एनी मोर मनी, प्लीज लेट मी नो, मुझे जानना है कि तुम्हें और पैसा चाहिए। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर कैन टेल यू दैट। अब अगला मैंने आपको बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज डज नॉट मैटर, ये बात कोई फर्क नहीं करती। भाई अगर हम किसी से पूछते हैं बच्चों कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
तो क्या इसके लिए किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? नहीं, ये बात तो हमें कोई भी डॉक्टर बता देगा। एनी डॉक्टर कैन टेल अस कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें कोई स्पेशल कि भाई कोई वो डॉक्टर है जयपुर में है उसके पास जाओ, वो बताएगा कि सिगरेट पीना नुकसानदायक है, हानिकारक है, तो कैसा करना पड़ेगा? नो, एनी डॉक्टर कैन टेल अस, कोई भी डॉक्टर हमें बता सकता है। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता किस बात से, सब्जेक्ट के लिए कोई असर नहीं पड़ता, तो बच्चों वहां पर एनी का यूज किया जाता है। एनी डॉक्टर कैन टेल यू दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में कि अगर कहीं पर किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? नो डेटनर क्रॉस। अब देखिए, इज देयर हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों देखिए इंट्रोगेटिव का और हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज देयर वाटर ऑन मार्स? मार्स बच्चों मंगल ग्रह, यानी मार्स का मतलब है मंगल ग्रह पर। क्या मंगल ग्रह पर पानी है? अब है या नहीं है हमें अभी पता नहीं चला है, तो हम अस्तित्व में हम उसके बारे में नहीं जानते। और जिस बात का अस्तित्व नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, वहां पर किसी भी डेटरमिनर का यूज नहीं किया जाता है। तो बच्चों ना तो यहां पे एनी आएगा और ना ही बच्चों यहां पे सम आएगा। समझ गए? अब देखिए लास्ट, मैंने आपको 8.4 एनी के लिए और 4 सम के लिए बताए थे। अब यहां पे देखिए, इडियट हैज पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब कोई बेवकूफ था, उसने क्या किया, मेरे दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क कर दी। तो आप आए आके मुझे बताया, तो क्या मैं उसको जानता था? क्या मैं जानता था किसने पार्क की? मतलब कि मैं बोलने वाला हूं, आई एम ए स्पीकर, मुझे नहीं मालूम किसने खड़ी की, तो मैं क्या कहूंगा? सम इडियट हैज पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, कि किसी बेवकूफ ने मेरे घर के सामने और गाड़ी खड़ी कर दी। हमने बच्चों देखो 13 क्वेश्चन ये जो हमने हल किए हैं, मैं सोचता हूं आप सभी को सम और एनी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सम और एनी के डाउट्स में अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो आप मुझे फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। क्लासेस रेगुलर लीजिए, रोज आपको क्लास मिलेंगी, जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो क्लासेस हैं ये आपके एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाइए, साथ साथ सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।